जिला हापुड़ पिलखवे की मैं रहने वाली हूँ। मेरा नाम है रिजवाना। मेरे हस्बैंड का नाम है इमरान। मेरे जेठ का नाम है इरफान। देवर का नाम है फुरकान। एक का नाम है आरिफ, एक का नाम है सलमान, सास का नाम है बुंदो। मेरे पे शुरू से ही अत्याचार करते आए हैं। मेरे पापा ने मुझे दहेज में 10 लाख रुपए कैश दिए थे। मेरे पापा ने कोई मुझे दहेज नहीं दिया था, 10 लाख कैश दे दिए थे। 7 तोला सोना दिया था, 5 तोले मेरे पापा ने मुझे चांदी दी थी। इन्होंने मेरे पे शुरू से अब तक घर की एक ऐसे रखा जैसे एक नौकरानी बना कर रखते हैं, और अत्याचार पे अत्याचार करा। दिन रात मारना पीटना, रोज लड़ाई झगड़ा करना, मारते थे पीटते थे। देवरों की, आरिफ की शुरू से ही मेरे पे गंदी नजर रही। देवन्ना 24 घंटे मेरे पे गंदी नजर रखी, यानी कि मेरे साथ गलत भी किया उसने, मौके का फायदा उठा के। अत्याचार मेरे पे शुरू से ही करे मेरी ससुराल वालों ने। कभी भी मुझे मारते पीटते, मेरी गली के पीछे छोड़ आते। पापा से फ़ोन करके बोलते मेरे कि लड़की को ले जाओ अपनी यहाँ से आके। मेरे पापा बहुत तंग आ चुके। मेरे पापा ने बोला कि 10 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, कुछ तुम करो, मेरी बेटी को एक घर दिलवा दो। मेरे पापा ने 10 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए इन्होंने दिए, और उन्होंने मुझे एक छोटा सा 50 गज का घर दिलवा दिया रहने के लिए। वहाँ मैं रहने लगी। मेरे लगातार 2 बेटी हो गई थी। इन्होंने कहा कि इन बेटियों का खर्चा कौन उठाएगा, हमारे बस की नहीं। अब फिर मेरे एक बेटा हो गया, फिर एक बेटी फिर हो गई मेरे। इन्होंने खर्चा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं छोटा मोटा सा कोई भी काम करती, घर में बच्चों का गुजारा करती, उसमें पूर्ति बच्चों की नहीं हो पा रही थी। मैं हस्बैंड से कहने लगी कि कुछ काम करो, घर का गुजारा ऐसे कैसे चलेगा। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करके आते और गलत आदमी अपने साथ गैर मौजूदगी में लेके आने लगे। कहने लगे ऐसे नहीं तो ऐसे घर का खर्चा चलेगा, कुछ भी करो और खाली मुझे भी पैसे दो पीने के लिए, ये कमा के, और बच्चों का खर्चा भी उठाओ। मेरे बस की कमाना नहीं है। घर में रोज झगड़ा होने लगा, अलग में भी। मेरे बस की सब कुछ था नहीं ये करना, क्योंकि मैंने सब कुछ मना करा। इन्होंने मुझे यहाँ भी मारपीट लगाई, मेरे ससुराल वालों ने भी, कि ऐसे खर्चा नहीं चलेगा तो ये कमा के नहीं देगा। मैंने मना कर दिया साफ। इन्होंने मुझे बहुत मारा, ससुराल वालों ने, यहाँ भी, इस घर में भी, अलग में भी मुझे मारा पीटा। फिर मेरी सास मेरे हस्बैंड को अपने साथ ले गई। कहने लगी हमारे बस की नहीं है खर्चा देना, खुद कमा और खा। मैं छोटी सी एक बाहर जाकर नौकरी करने लगी, 6-7 हज़ार रुपये की। अपने बच्चों का पेट पाल ली थी। इन्होंने 50 गज का तो घर था मेरा, धोखे से उसमें से आधी प्रॉपर्टी मेरी बिकवा दी, 25 गज। मुझे जब पता चला कि मेरा घर बिक गया, मैंने आवाज़ उठाई, मैंने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई। जो हुआ मेरे साथ मैंने सब कुछ लिखवाया। वहाँ पे छत पे को कैसे कूदे हस्बैंड मेरा, जिन जिन लोगों को लेके कूदा। मेरा जेठ इरफान था, एक दिल्लू था, और एक का नाम मसरूफ था। और मेरे हस्बैंड ने मेरी गर्दन पे छुरी रखी और कहने लगे, लड़कियों को अंदर बंद कर दिया और बोले कि इस मकान को खाली कर बहुत जल्दी करके यहाँ से चली जा, वरना जान से मार देंगे। इरफान से और फुरकान से और आरिफ से, सलमान से, बुंदो से, और मेरे हस्बैंड इमरान से मुझे मेरी जान को और मेरे बच्चों की जान को खतरा है। ये मुझे कभी भी मेरे बच्चों की हत्या करवा सकते हैं। और जो दिल्लू है, दिलशाद नाम का है वो लड़का, उसने मेरा मकान खरीदा है, उसके परिवार वालों से भी मुझे खतरा है। वो भी मुझे भी, मेरे बच्चों की कभी भी हत्या करवा सकते हैं। लाइसेंस दिखा के दोनों परिवार मुझे ये बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाओ, वरना जान से मार देंगे और पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने पैसे पहले भी एक लड़की ऐसे मारती थी अपनी, इस चीज़ से मैं डरी हुई थी पहले से ही। प्लीज़ मेरी कोई सुनो, मेरी आवाज़ दूर जहाँ तक पहुँचाई जाए, मेरी सुनवाई जहाँ तक करवाए उतनी ही कराओ। योगी जी से और मोदी जी से मैं मदद मांगना चाहती हूँ, मेरी मदद करवाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। मोदी जी और योगी जी मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं उनसे इंसाफ चाहती हूँ।